आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि आप अपने प्राइवेट वाहन को कमर्शियल में कैसे करवा सकते हैं और कमर्शियल वाहन के क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणजीत सिंह और आप देख रहे हैं ओल्ड ऑटो कार इंडिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपने प्राइवेट वाहन को आप कमर्शियल करवाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और कैसे आप उसको करवा सकते हैं। जैसे आपने कोई वाहन, प्राइवेट वाहन आपके पास और उसका आप टैक्सी नंबर यानी कमर्शियल नंबर में करवाना चाहते हैं। कमर्शियल नंबर मतलब हो गया पीली प्लेट में। अगर आप उसको करवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और उसको आप कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो प्राइवेट वाहन है उसको अगर आप कमर्शियल कराते हैं या प्राइवेट वाहन को आप कमर्शियल में करवाते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हम पहले समझते हैं कि आपके पास कमर्शियल वाहन है, उसको आप प्राइवेट करवाते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उस वाहन की आरसी आपके पास है तो उसमें आपको चेक करना है कि क्या वाहन की फिटनेस है या समाप्त हो गई है। तो सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको परमिट को चेक करना है कि आपका जो परमिट है क्या वो रनिंग में। परमिट 5 साल के लिए बनता है। परमिट को आप स्टेट लेवल या ऑल इंडिया परमिट भी अपनी गाड़ी का बना सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कॉस्ट है। दूसरी बात, आपको अपने वाहन का परमिट और इंश्योरेंस और फिटनेस तीनों चीज़ों को आपको कंप्लीट करना। अगर वो तीनों चीज़ नहीं है तो आप अपने वाहन को प्राइवेट नहीं करवा सकते। आपको डीटीओ ऑफिस में जाना होगा और वहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा कि मैं अपने कमर्शियल वाहन को प्राइवेट में करवाना चाहता हूँ। तो आप वहाँ जाए। तो अगर आपके ये डॉक्यूमेंट पूर्ण नहीं हैं तो आपको सबसे पहले तो इन डॉक्यूमेंटों को आपको पूर्ण करना होगा। उसके बाद आप अपने वाहन को प्राइवेट में करवा सकते हैं। अगर आपका ये जो आरसी में अगर फिटनेस, टैक्स और परमिट तीनों पेंडिंग में हैं, अगर आपने जमा नहीं करवाए हैं तो आप उस वाहन को प्राइवेट में नहीं करवा सकते। दूसरा, अगर आप जैसे कई लोग ओला, उबर आदि में 2018-19 में प्राइवेट वाहन चलते थे, अभी नहीं चल रहे हैं, अभी तो टैक्सी परमिट ही आपको लेना होगा। तो अगर उन वाहनों को आप प्राइवेट से कमर्शियल में करवाते हैं तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। प्राइवेट से अगर आपको कमर्शियल में करवा रहे हैं तो आपके वाहन पर आपको कई चीज़ों का अलग से कॉस्ट देना होगा। जैसे आपके पास कोई प्राइवेट इनोवा गाड़ी है और उसको आप कमर्शियल में करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको डीटीओ ऑफिस में जाकर उस वाहन की, जो वाहन आप प्राइवेट से कमर्शियल में करवा रहे थे, हमने पहले बताया था कि कमर्शियल से कैसे प्राइवेट में करवाते हैं, अब बता रहे हैं कि प्राइवेट को कैसे कमर्शियल में करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डीटीओ ऑफिस में जाना है और वहाँ जो उस गाड़ी के प्राइवेट नंबर हैं उनको आपको सरेंडर करना होगा। तो प्राइवेट नंबर में तो फिटनेस वगैरह का झंझट नहीं है, तो आप वहाँ जाकर सबसे पहले उस वाहन का जो डॉक्यूमेंट है उनको आरटीओ ऑफिस या डीटीओ ऑफिस में उनको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को कि मैं मेरे वाहन को कमर्शियल में करवाना चाहता हूँ, तो आप उस वाहन को कमर्शियल में करवा सकते हैं। और सबसे पहले उस वाहन की आपको फिटनेस करवानी होगी। तो फिटनेस, आजकल फिटनेस सेंटर बने हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने वाहन की फिटनेस बना सकते हैं। फिटनेस 2 साल के लिए बनती है। फिर फिटनेस बनाने के बाद
आपके वाहन को डीटीओ ऑफिस में उस वाहन का चेसिस नंबर वगैरह सादे कागज़ पर लेकर उसको देते हैं कि वो अपने प्राइवेट नंबर को तो सरेंडर करना चाह रहा है। उसके बाद उस वाहन को आप कमर्शियल वाहन में कर सकते हैं। कमर्शियल वाहन का मतलब आप उस वाहन से कुछ पैसे कमाने के लिए आप उसको कुछ औद्योगिक उपयोग में लेने के लिए काम में ले रहे हैं। तो उस वाहन के बाद उसकी इंश्योरेंस बनेगी, जो आपको डीटीओ ऑफिस नंबर देगा। उस नंबर पर आपकी उस वाहन की इंश्योरेंस बनेगी। वो इंश्योरेंस बनने के बाद उस पर परमिट उठेगा। 5 साल के लिए परमिट होता है। 5 साल अगर आप लेना चाहते हैं, स्टेट लेवल परमिट ले सकते हैं या ऑल इंडिया परमिट भी आप उस वाहन पर ले सकते हैं। परमिट 5 साल के लिए होता है और टैक्स है वो लाइफ टाइम के लिए आपसे लिया जाएगा। जैसे अगर आप कुछ इनोवा 7 सीटर का ले रहे हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये परमिट प्लस टैक्स के वहाँ जमा कराने होंगे। परमिट अगर आप ऑल इंडिया ले रहे हैं तो पैसे कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। फिर उस वाहन की आपको इंश्योरेंस बनानी पड़ेगी। जो नंबर आपको कमर्शियल, प्राइवेट से आपने कमर्शियल में कराया, कमर्शियल नंबर आपको डीटीओ ऑफिस देगा। फिर आपको वहाँ उसकी इंश्योरेंस करवाकर, इंश्योरेंस का कॉस्ट भी आपके प्राइवेट वाहन की इंश्योरेंस 10 से 15 हज़ार में हो जाती है, तो आप कमर्शियल वाहन की मानिए कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में इंश्योरेंस कमर्शियल वाहन की होती है, क्योंकि जो इंक्लूड सीट होती हैं उनके हिसाब से उनकी इंश्योरेंस बनती है। फिर आपको उस वाहन के आप ऑल इंडिया परमिट भी ले सकते हैं और स्टेट परमिट भी आप वाहन का ले सकते हैं। आपने कुछ कमेंट किए थे कि सर हम अपने प्राइवेट वाहन को कैसे कमर्शियल में करवा सकते हैं या कमर्शियल वाहन को कैसे प्राइवेट में करवा सकते हैं। इसके लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। अगर आप अलग कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी और पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको उस विषय पर सही और सटीक जानकारी देवें। हमारा भरपूर प्रयास यही रहता है कि हम अपने चैनल पर जो भी गाड़ी लेकर आए हैं वो डायरेक्ट गाड़ी मालिक से ही हम लेकर आने का पूर्ण प्रयास करते हैं। फिर भी अगर कहीं कोई चूक होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आप ओल्ड ऑटो कार इंडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों को फॉलो कर लीजिए। आप अपनी क्यूरी हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपके प्रश्नों के हम पूर्णतः जवाब देवें। वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओल्ड ऑटो कार इंडिया। थैंक्स फॉर